इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे। पेडागोजी में हमारे 15 में से 12, 13, 14, 15 नंबर भी आ सकते हैं। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें डर लगता है वो भी अच्छा इसमें नंबर ले सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस प्रकार की यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। मैं पहला सवाल करना चाहूँगा, विच द फॉलोइंग इज नॉट ए लेजिटिमेट पर्पज ऑफ असेसमेंट। जब करते हैं एजुकेशन में तो क्या क्या करते हैं? हमारा पहला रैंक करना, ओके रैंक तो करते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइंड आउट व्हाट एक्सटेंट कैरिकुलर ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड। हमारा कैलकुलर, यस, हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, साल के अंत में करते हैं कि हमने बच्चों से जो चाहें इस क्लास में वो हुआ कि नहीं हुआ, वो हम चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड समेटिव। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्पेशल नीड्स, हमने यहाँ पर डायग्नोज करना है और रेमेडियल करना है बच्चों को कि इनमें कोई कमी तो नहीं रही, कोई गैप तो नहीं रहा, क्या कमी तो नहीं रही। ये भी उसका एक असेसमेंट का एक बहुत बड़ा पर्पज है। लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस में इंप्रूव करना, तो पहला काम है असेसमेंट का, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। क्या असेसमेंट कहते हैं? फॉर्मेटिव। इसका नाम क्या था? सम्मेटिव। इसका नाम था डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, और इसका नाम क्या था हमारा? फॉर्मेटिव। ध्यान रखेंगे तीन हमारे पर्पज हैं। मेरा आंसर है पहला मेरा आंसर है। अगला सवाल है चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड क्लास में टीचर जो है वो पैसिव होगा और एक्टिव होगा लर्नर। बिल्कुल सही कहा। वैरायटी और लर्निंग एक्टिविटी फॉर द चिल्ड्रन चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड के लिए बहुत जरूरी है। सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लास, बच्चे का सेंटर में बैठना, नो चाइल्ड सेंटर। टीचिंग अदर चिल्ड्रन, बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल गलत होगा, किसी प्रकार का मान्य होगा। नो चाइल्ड विल टीच अनदर चाइल्ड, से ड्यूटी ऑफ द टीचर टू टीच, नॉट अ स्टूडेंट। हमारा आंसर पहला हुआ कि वेरी पैसिव। नहीं ना, टीचर को पैसिव तो होना है लेकिन इतना वेरी पैसिव नहीं। तो मैं इसको अपना आंसर मैं यहाँ लगाऊंगा कि उस लर्नर के लिए ज़्यादा एक्टिविटी होंगी तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। मेरा आंसर 2 कहूँगा। पहला आंसर भी सही है लेकिन वेरी पैसिव कहना गलत होगा। A teacher uses the report. A teacher uses the report from the newspaper to teach writing. राइटिंग सिखानी है, हमने राइटिंग सिखानी है और राइटिंग के लिए हम मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? रिपोर्ट यूज़ कर रहे हैं न्यूज़पेपर के। दोस्तों वेरी गुड। तो ये ऑथेंटिक तो हमेशा होता ही है और रियलिस्टिक तो ऑथेंटिक तो चाहे वो राइटिंग किसी से करे, चाहे न्यूज़पेपर से करवाए, चाहे कहीं से करवाए। रियलिस्टिक ओके, नो 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 नीड। रियलिस्टिक केवल रियलिस्टिक केवल रिपोर्ट से थोड़ी होती है, रियलिस्टिक कहीं भी हो सकता है। नेचुरल सेटिंग और नेचुरल मटेरियल, क्या नेचुरल नॉट डिफाइंड। मेरा आंसर यहाँ पर एक्सटर्नल मटेरियल है। इंटरनल जो हमारी टेक्स्ट बुक है और एक्सटर्नल जो बात हम बाहर करते हैं। प्रेडिक्शन एक सब स्किल है रीडिंग की। हम बताएंगे रीडिंग की स्किल क्या है। रीडिंग की हमारी सब स्किल ये है। एक स्कैनिंग है। स्कैनिंग होता है जब हमें कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, हमें जैसे हमने अपना रिजल्ट देखना, रोल नंबर देखना है, बाकी का रोल नंबर नहीं देखेंगे, हम अपना ही ढूंढेंगे, इसका स्कैनिंग कहेंगे। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द अदर पर्टिकुलर्स, वी आर लुकिंग फॉर ए सर्चिंग ए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। स्कीमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से अपना उतार लेना। स्कीम्ड मिल्क होता है, जैसे ऊपर ऊपर से हमने अपना मक्खन निकाल लिया। हमें एक क्विक सर्वे करनी है, मक्खन निकाल लेना है। इंटेंसिव का मतलब है एक बच्चे को किताब दी, उसमें पढ़ेगा, उसमें वोकैबुलरी मीनिंग भी देखेगा, उसकी दूसरा वो सिग्निफिकेशन करके मीनिंग का मतलब भी ढूंढेगा, उस स्ट्रक्चर भी पढ़ेगा, उसको ध्यान से पढ़ना होगा। और हमारा उद्देश्य ये भी है कि वो उसको स्पीड इंक्रीज करे, हाउ टू स्पीड फास्टर। एक्सटेंसिव तो जैसे नावल पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं और हम उस पढ़ के और लगातार 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन, लाइफ लॉन्ग रीडिंग होती है, उसे एक्सटेंसिव कहते हैं। एक हमारा पहला सवाल था प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टेटिंग। हम एक चीज़ देखकर हम बता सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे होने वाली। प्रेडिक्शन का मतलब है आपने न्यूज़पेपर देखा, बाहर देखा कि वहाँ पर लोग उठा के अपने बाढ़ आई हुई है और उसका पिक्चर है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस राइटिंग विल बी फॉर द फ्लड, right, that part. Now you can make out that this heading, this picture can have this part. This is one heading: Kerala flood disaster, brought disaster to the people. It means that was heavily rained. You can predict what it contains. That is a prediction, is a sub skill of reading. I told you sub skills are scanning, scheming, intensive and extensive. When a test item here, let me just
When a test item expect learner to use tenses, forms, whys, connectors, preposition, article. Oh, all the things, such a approach can be called not mixed, not improper. सब मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, सब मिलने का वर्ड होता है integrated. This is called integrated grammar testing. When you talk about such a text where you use all the tenses, form, all the you need voices, connectors, your that means conjunctions and preposition. That is called. My answer is now integrated. The word suggests me the answer, not improper, not mixed, not asserted. My answer is integrated. Language skills. We have got 4 language skills. Number 1, listening and speaking, reading, and finally writing. Now, language skills should be taught, not in isolation, not in अलग से नहीं, अलग अलग नहीं करके करना. Not clear explanation. ये 3 आंसर बिल्कुल गलत है. No imitation, no isolation. All the skill has to be in the integrated. Remember, question asked in the CTET में सवाल पूछे जाते हैं कि ये इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ानी चाहिए. आंसर yes, 1 is the answer. रेमीडियल टीचिंग का काम होता है कि हम बच्चों की जो नहीं सीखे हैं उसको पूरा करना, सीखने के जो हमारे कमी रह गई है उसको करना. ब्राइट स्टूडेंट, केवल वर्ड कभी भी आएगा, मेरा आंसर नहीं होगा. रेमीडियल टीचर ब्राइट के लिए क्यों जरूरी है? रेमीडियल तो कमजोर के लिए होती है. लर्नर पीरियोडिकली नहीं, टेस्ट करना रेमीडियल नहीं है. एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, यही आंसर है कि लर्निंग के अंदर जो गैप्स हमने रखे हुए हैं उसको एड्रेस करना, मतलब उनको संभालना, उनको देखना, उनको पूरा करना. आफ्टर रेगुलर आवर, नो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन. 3 आंसर रिडंडेंट हैं, बेकार हैं. एक आंसर है. ध्यान रखना है आपने, रेमेडियल टीचर का मतलब है लर्निंग के गैप को दूर करना. आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी ऑन अ फिश, if a teacher asks children to answer, imagine you are a fish in a pond, what you see around you. Well friend, teacher has asked question, the answer सबका अलग अलग होगा. All the students will have different answers. Different answer means a divergent thinking. Divergent thinking means different ways to think. That is a creativity, and that type of question where got different answer is known as open-ended question. Open-ended questions are those questions, ओपन एंडेड वो सवाल हैं जिसके आंसर हर बच्चे के अलग अलग होंगे. तो इसका जब ये अलग अलग जब ये कहेंगे कि आप देखेंगे फिश हैं तो आप देखें क्या करेंगे, तो आंसर इज ओपन एंडेड क्वेश्चन. ये क्रिएटिविटी को करता है. क्रिएटिविटी करने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए. क्लोज टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिसका आंसर एक हो, जिसका आंसर एक हो, वो एक इंटेलिजेंस को बताता है. लेकिन ये जो आंसर अलग अलग होगी उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मिनिमल पेयर हम प्रोनाउंसिएशन के लिए करते हैं. हमारा एक सी और एक सी, SEE सी. लेड, LEAD, लेड इज अ मैटर. LEAD is a lead. So we use the minimal pair to do the practice. The answer is pronunciation. Language skills that cannot be assessed through traditional pen and paper test. पेन पेपर के लिए हमें पेन पेपर नहीं चाहिए, हमें पेन के लिए राइटिंग नहीं चाहिए तो राइटिंग काट दो. हमारे को रीडिंग नहीं चाहिए तो हमारा कौन सा रह गया? हमारा रहेगा आंसर दो, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. दे डू नॉट नीड एनी नेम पेपर. सो क्लियरली आंसर इज वेरी सिंपल. वी डोंट नीड टू रीड, वी नोट टू राइट. रीडिंग गोज, writing goes, and therefore answer left only listening और speaking. जिसमें speaking और listening होगी उसको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होगी. When a teacher uses lesson in science, that means social science में कभी language की इस्तेमाल कर रहे हैं. That approach is a language across the curriculum. Yes, curriculum से बाहर है, मेरा आंसर होगा. Objective teaching no, pluralistic language teaching no, discipline wise teaching no. तो मेरा आंसर is language across. The first is the answer that goes in that across. If teacher gives many sentences, asks a student to arrange them into a letter using appropriate connector. The skill that is deeply involved in the task is. नाउ सेंटेंस दे रखे और उसने कहा कि इसको एक लेटर के यूज में करो, अरेंज करो, कनेक्टर लगाओ, एंड लगाओ, बट लगाओ, ये लगाओ. तो वो क्या करता? रीराइटिंग नो, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन नो,
expanding, no. The answer of writing only the organizing. Organizing is the one answer. Here is organizing sentences in a first, second, and then you finding the answer. So answer is 4. When a student learns this language for a bright employment, now what is the motivation? I tell you, the motivation are two types. Now one is extrinsic and one intrinsic. Extrinsic, intrinsic. I told you next, my point here will make clear. I'll take the next one. There are two types of motivation I have. One motivation I got is a here intrinsic. That intrinsic means when a child do for one satisfaction, one passion. ही डजन नीड एनी रिवार्ड, उसको कोई रिवार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप करना चाहे, गाना गाना चाहता है तो गाना गाए, अपनी मस्ती के लिए गाता है. एक्सटेंजिंग वो होता है जो रिवार्ड के लिए होता है. आई एम कमिंग बैक टू नाउ हियर द क्वेश्चन. नाउ द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज फॉर ब्राइट एम्प्लॉयमेंट. इट मीन्स को बाहर का कोई लोभ है तो such motivation is known as what? Extrinsic. Extrinsic is a motivation, I said, which is going for some reward. Some reward you need, then is extrinsic. For your own satisfaction or passion you are doing is called intrinsic motivation. My next slide is, which of the following is not a study skill? Study skill, study skill, not a studying skill. I want to, the word is not. If you are writing formal report, note taking and getting information from the encyclopedia is a study skill. Writing formal, yes, it is there. Note taking is a one. And finally, what is the using dictionary? मेरा आंसर है 4 है, क्योंकि read no dictionary is not a study skill. It is only looking into this. Constructive approach to the language teaching. Expect the teacher. Constructive means, as Piaget says, to construct knowledge using their previous knowledge. Help to construct knowledge using their earlier knowledge. That means my first is my answer here. To construct knowledge using their experience. Now here my first is the answer. Now this is my 14th question I discussed with you, and hopefully you found these one very helpful. I'll be putting more of the videos on the pedagogy of हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी के बारे में और भी मैं बात करूँगा. मैं आज की प्रोफेसर फोगाट आपको इस वीडियो में इतना बताना चाहता था कि आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर अपने आप, इंग्लिश की थोड़ी सी बात समझोगे. कोई मुश्किल नहीं है, कोई वर्ड मुश्किल नहीं है. आपको सिर्फ थोड़े बहुत 10-15 वर्ड होंगे जो आपको यूज़ करने होंगे और आपको बेसिकली यू कैन गेट बेटर मार्क्स इन दिस. थैंक यू.